पड़ेगी, इस तरह की परिस्थिति आज बनी हुई है। और क्रांति का मतलब ये नहीं है कि हमें जुलूस निकालने हैं, मोर्चे निकालने हैं। क्रांति का मतलब एक ही है कि हमें बिजनेस करना है, लेकिन क्रांति के जैसे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा तेल आधारित जो चीजें हैं, जो वस्तु है, उसको रिप्लेस करना है ऐसी चीजों के साथ जो हमारी जरूरतों का भी ख्याल रखेंगे और उसके साथ साथ हमारे पर्यावरण का भी ख्याल रखेंगे। और इस साल हमें दुनिया को दिखाना है कि हर वो चीज जो आज तेल से बन रही है उसे 100% रिप्लेस किया जा सकता है ऐसी चीजों के साथ जो हमारे हितों से आएगी, जिसके लिए रॉ मटेरियल हमारा किसान तैयार करेगा और जो हमारी जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से पूरा करेगी और साथ ही साथ हमारी प्रकृति का ख्याल भी रखेगी। और इस क्रांति की शुरुआत इस साल होगी और एक क्रांति करेंगे लोग। वो प्लेटफॉर्म होगा एमसीएल का और इसकी शुरुआत होगी इस साल। दोस्तों, फंडिंग का स्टेटस ये है कि फंडिंग का काम हमने पूरा कर दिया। जिस तरह से हमने आपको कमिटमेंट दी थी कि दिवाली के पहले काम करेंगे, तो दिवाली के पहले हमने काम पूरा किया है। अभी करंट जो परिस्थिति चल रही है उस परिस्थिति के चलते कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो हमें करने हैं और ये डॉक्यूमेंटेशन होते ही ये फंडिंग आपके सामने रहेगी और ये फंडिंग का इशू हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए, क्योंकि ये फंडिंग की जो व्यवस्था हमने की है एक परमानेंट व्यवस्था है। आज जो फंडिंग हमने लाई है, इस फंडिंग के साथ हम अपने परिवार के हर एक उद्योजक के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करेंगे। हर एमवीपी, हर एमएसएस और हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करेंगे। और जैसे ही हमने जो कमिटमेंट दी है वो बिजनेसेस हम शुरू करते हैं, हम उसको एस्टैब्लिश करते हैं, तो ऐसा समझे कि नेक्स्ट के लिए हम 5 गुना मोर फंडिंग के लिए हम एलिजिबल होंगे। इसका कारण यह है कि ये फंडिंग एक डेट है, एक कर्जा है जो काम करके हमें चुकाना है। और जिस क्षेत्र में, जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, वो सेक्टर आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा निवेश होता है। तो इस सस्टेनेबिलिटी सेक्टर, ये रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश एमसीएल में होने वाला है। और जो हमारे फंडिंग पार्टनर है वो बहुत बहुत ही स्ट्रांग ऐसा संगठन है कि हमें इसके आने के बाद हमें फंडिंग के बारे में बिल्कुल देखने की चिंता नहीं होगी। हमें सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना होगा, वो होगा हमारा बिजनेस। दोस्तों, इस साल हमने दिवाली देखी, ऐसी दिवाली की दिवाली में ऐसी बारिश हुई कि जैसे मानो मानसून में जिस तरह से इनिशियली बारिश होती वैसी बारिश हुई। मैंने पूरे जिंदगी में अपने कभी भी दिवाली में इतनी बारिश नहीं देखी। और उसके बाद मौसम विभाग ये कहता है कि आगे के 4 दिन भी ऐसे ही बारिश होने वाली है। यानी देखिए किस तरह से ये क्लाइमेट चेंज का खतरा, ये संकट बढ़ रहा है। आज महाराष्ट्र में कई हजारों ऐसे परिवार हैं जो इस साल दिवाली नहीं मना रहे और इसका कारण है इसी बाढ़ की वजह से, इसी बेवक्त की बारिश की वजह से उनकी फसल, उनके खेत, उनका घर-बार पूरा बर्बाद हुआ है। और मैं समझता हूँ सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, कई सारे इलाकों में आज किसानों की ऐसी परिस्थिति है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। यानी महाराष्ट्र में ऐसी जगह में जहां नॉर्मल जो मानसून जो बारिश होती है उससे भी कम एवरेज होता है उसका, और वहां बाढ़ की परिस्थिति। और ये क्लाइमेट चेंज, ये संकट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों, उसी के साथ हवा का प्रदूषण वो भी बहुत बढ़ता जा रहा है। यानी हम अक्सर देखते हैं कि दिवाली के टाइम हवा का प्रदूषण बढ़ता ही है पटाखों की वजह से, लेकिन इस बार जो वो बढ़ा है वो अपने हद के पार यानी चरम सीमा पे है। और इसका कारण सिर्फ फटाके नहीं है, इसका कारण है वो कोयला जो हम जलाते हैं इस थर्मल पावर यूनिट्स के लिए। इसका कारण है वो सॉलिड वेस्ट, वो कचरा जो हम तैयार करते हैं इस पेट्रोकेमिकल्स का, उसको जला रहे हैं। और इसी चीजों की वजह से ये एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि आज हमारे देश में कई सारे ऐसे शहर जहां हवा का गुणवत्ता या एयर क्वालिटी इंडेक्स उसको मेजर करने की जो व्यवस्था है, अगर उस व्यवस्था में हम देखेंगे तो कई सारे शहर ऐसे शहर है कि जहां हवा की ये जो गुणवत्ता है, ये जो क्वालिटी है, ये बहुत खराब हो चुकी है। यानी डेंजरस से लेके हजार्डस ऐसे कैटेगरी में हो गई है। और दोस्तों, हमारे देशों में इन सभी शहरों में सबसे पहला या सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर अगर कोई है तो वह है दिल्ली। लेकिन 2 दिन पहले ऐसा रिपोर्ट आया है कि पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर अगर कोई है तो वो है दिल्ली। दोस्तों, ये जो प्रदूषण करने वाला जो इंडेक्स होता है जिसे AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स हम कहते हैं,
इस इंडेक्स का जो जो स्केल होता है वो 0 से लेके 500 तक होता है। अभी 0 से लेके 50 तक ये जो है, अगर इसमें वो एयर की हवा की गुणवत्ता है तो बहुत अच्छी हवा है हमारे सबके लिए। 100 तक भी हवा का अगर क्वालिटी इंडेक्स है तो भी वो ठीक-ठाक है। लेकिन 100 के आगे फिर ये हमारे शरीर के लिए अपायकारक शुरू होती है। लेकिन जैसे ही ये हवा 300 के पार होती है तो ये हज़ार्डस बन जाती है। सोचिए ये स्केल 500 तक है और आज की तारीख में दिल्ली में कई सारी जगह में ये एयर क्वालिटी के इसको मेजर करने के सिस्टम्स लगाए गए हैं और कई सारे इलाकों में, कई सारी जगह में ये इंडेक्स 450 से आगे है। यानी स्केल है 500 का और 450 से आगे ऐसे इंडेक्स है, तो ये हवा बहुत ही ज्यादा हानिकारक, बहुत ही ज्यादा भयंकर, विषारी ऐसी बन चुकी है और इसी की वजह से आज पूरी दुनिया